क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और पाताल लोक सच में होते हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कोई इंसान इन रहस्यमयी लोकों तक पहुंच सके? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी जिद में स्वर्ग और पाताल लोक की सच्चाई जानने के लिए एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। और फिर जो हुआ उसे जानकर आपकी सांसें थम जाएंगी। एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसे पौराणिक ग्रंथों में गहरी दिलचस्पी थी। वो वेद, पुराण, महाभारत और रामायण की कथाएं पढ़ता रहता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, क्या स्वर्ग और पाताल लोक सच में मौजूद हैं? एक दिन उसे एक पुराने मंदिर के तहखाने में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, बल्कि इसमें स्वर्ग और पाताल लोक के रास्ते के संकेत दिए गए थे। लेकिन उसमें कुछ चेतावनियां भी लिखी थीं। जो भी इस मार्ग को खोजने निकलेगा वह वापस नहीं लौटेगा। पर वेदांत के मन में इस रहस्य को जानने की जिद थी। उसने ठान लिया कि वह इस पांडुलिपि के अनुसार आगे बढ़ेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। पांडुलिपि के अनुसार स्वर्ग और पाताल लोक के रास्ते धरती पर ही थे, लेकिन वे छुपे हुए थे। यह रास्ते सिर्फ उन्हीं को दिखते थे जो इनकी खोज में अपनी पूरी श्रद्धा लगा देते। वेदांत ने पांडुलिपि में लिखे संकेतों को समझकर एक प्राचीन गुफा तक पहुंचने का फैसला किया। यह गुफा हिमालय के एक छोर पर स्थित थी, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी भयानक ऊर्जा महसूस हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई और गहरी अंधकार में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। क्या वहां कोई है? वेदांत ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई लिपियां उभरने लगीं। यह संस्कृत में लिखा एक मंत्र था, एयुएम नमो भोगिनाम पतये नमः। जैसे ही वेदांत ने मंत्र का उच्चारण किया, गुफा की जमीन फटने लगी और उसमें एक सीढ़ी दिखी जो अंधेरे की ओर जा रही थी। क्या यह पाताल लोक का रास्ता है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने सीढ़ियों पर कदम रख दिया और फिर सीढ़ियों से नीचे जाते ही उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। वहां कोई सूरज नहीं था, लेकिन चारों ओर एक रहस्यमयी लाल रोशनी फैली हुई थी। वातावरण में एक अजीब सी नमी और काले धुएं की गंध थी। तभी उसे सामने कुछ आकृतियां दिखीं। ये कोई इंसान नहीं थे, बल्कि नागलोक के रहस्यमयी योद्धा थे। उनके लंबे लंबे दांत और चमकती हुई लाल आंखें देखकर वेदांत का खून जम गया। अचानक उनमें से एक आगे आया और गहरी आवाज में बोला, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की, मानव? वेदांत कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या यह पाताल लोक है? नाग योद्धा ने जोर से हंसते हुए कहा, हां, और यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। इसके बाद उन्होंने वेदांत को एक विशाल महल की ओर खींच लिया, जो पूरी तरह काले पत्थरों से बना हुआ था। वहां पाताल लोक के राजा शेषनाग विराजमान थे। शेषनाग ने गहरी नजरों से वेदांत को देखा और बोले, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें यहीं मिलेगी। वेदांत की सांसें थम गईं। क्या अब वह कभी वापस नहीं जा पाएगा? लेकिन तभी पांडुलिपि का एक रहस्य वेदांत को याद आ गया। उसमें लिखा था, यदि कोई पाताल लोक से बचना चाहे तो उसे स्वर्ग का द्वार खोजना होगा। वेदांत ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे पूरी गुफा गूंज उठी। अचानक जमीन में एक विशाल कंपन हुआ और एक चमकता हुआ द्वार प्रकट हुआ। नाग योद्धा वेदांत को रोकने दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वह उस द्वार के अंदर कूद गया। अगले ही पल वेदांत खुद को एक सुंदर जगह पर खड़ा पाया। यहां स्वर्णिम प्रकाश था, हवा में एक दिव्य सुगंध थी और चारों ओर अप्सराएं और देवदूत विचरण कर रहे थे। क्या मैं स्वर्ग में हूं? वेदांत ने खुद से कहा। तभी एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष उसके सामने आए। यह देवराज इंद्र थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन इंसान को हर रहस्य जानने की जरूरत नहीं होती। अब समय है कि तुम वापस जाओ।
इसके बाद इंद्रदेव ने एक तेज प्रकाश फेंका और वेदांत की आंखें खुली। वह फिर से उसी गुफा में था। क्या यह सपना था? लेकिन जब उसने अपने हाथ में पांडुलिपि देखी तो उसमें कुछ नई लिपियां जुड़ गई थीं। तुमने जो देखा वह सच था, लेकिन इसे किसी से मत कहना, क्योंकि हर कोई इस सत्य को सहन नहीं कर सकता। वेदांत स्तब्ध रह गया। क्या सच में स्वर्ग और पाताल लोक मौजूद हैं, या यह सिर्फ एक माया थी? क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं।